दोस्तों, भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बात हुई है जिसका मेरी राय में आने वाले काफी समय तक असर रहेगा और काफी लोगों पर असर होगा। कुछ वक्त तक तो डेफिनेटली इसका असर रहेगा। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं को फिल्मों जैसी चीजों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और ये वो तब बोल रहा है जब नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री, जिसने पठान फिल्म के बेशर्म रंग गाने में दीपिका की ऑरेंज बिकिनी पर ऐतराज को एक कैंपेन बना दिया। और फिर तो इसके बैठे रहते हैं नफरती बेरोजगार चिंटू जो इनके हैं आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों के, वो लेके उड़ गए। एक्चुअली इतने बड़े फोरम से और नरोत्तम मिश्रा के सामने होते हुए वो कह रहा है, तो मैं मानता हूं कि एक डेलिबरेट संदेश देना चाहता है वो सारी दुनिया के आईटी सेल वालों को, भाजपाइयों को, संघियों को, नफरती चिंटुओं को कि ये मत करो, अपनी भद पिट जाती है। तो अब हमारे कुछ मुसलमान दोस्त बड़े उछल कूद कर रहे हैं कि साहब देखा किंग खान की ताकत, किंग खान की ताकत, उसके सामने नरेंद्र मोदी झुक गया। नहीं सर, ये कोई किंग खान की ताकत और उसके फैंस और सपोर्टर्स की ताकत नहीं है। ये कोई मुसलमानों की ताकत नहीं है। ये ताकत है, ये पावर है आपकी, हमारी, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, हम जो सोशल मीडिया पर ओपिनियन बिल्डिंग करने के लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने खटाखट जो है इनके 3-4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वो निकाल दिए मीम्स। मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ, वो गोरखपुर वाला हाइपर सेक्सुअल आंख वाला, क्या नाम उसका, रवि किशन शुक्ला, इनके चहेते अक्षय कुमार जी, आम काट के चूस के खिलाने वाले, वो ओम की या राम नामी का कोई कुर्ता पहन के उल्टी सीधी ओछी हरकतें करता है। तो मोदी कह रहा है इन एक्चुअल इफेक्ट के भैया सबने कभी न कभी ऑरेंज पहना है, किसी ने ग्रीन पहना है, किसी ने बुर्का पहन के कुछ कर लिया होगा गाने गुने में। तो मत उलझो ऐसे मामलों में, अपनी भद पिट जाती है। बहुत बेइज्जती करवाई तुमने, मत करना आपसे। तो अगर इस पे पालन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आर्टिस्ट्स के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो एडवोकेट्स हैं दुनिया भर में उनके लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो अमल हो तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो मैं नहीं समझता दोस्तों कि अब आपको कुछ भी वेट करना चाहिए। कम से कम इंडिया के बाहर जो हम लोग हैं उनको, तो अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो सीधा लीगल एक्शन लीजिए। कभी ऐसा पहले आपने नहीं किया है तो जिन हम लोगों में से जिन लोगों ने किया है ऐसे नफरती चिंटुओं पर लीगल एक्शन लिया है, उनसे बातचीत कर लीजिए, हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्लेन की वर्डिंग वगैरह। ये टेक इट और लीव इट। हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि किसी न किसी तरह से, किसी न किसी नाते ये गंदगी हमारी है। जब पूरे शहर लेस्टर को ये हिंदुत्ववादी और ये पाकिस्तान और भारत के इस्लामिस्ट they held that whole city of Leicester to ransom for about 3 to 4 days यूके में। तो लेस्टर के जो दूसरे बाशिंदे हैं जिनको आपकी इस गंदगी से, इस घटियापन से कोई मतलब नहीं है, उनकी क्या गलती है? क्यों स्ट्रीट्स बंद करवाई आपने? क्या हक था आपको? ये यहाँ के कभी हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया सिडनी में गुल खिला देते हो, कभी यहाँ न्यूजीलैंड में खिला दिए। तो मेरा तो कहना यह है कि देखिए अब पुसी फुटिंग की जरूरत नहीं है। डोंट बीट अराउंड द बुश। यहाँ के कानून के हिसाब से अगर वो लोग कुछ गलत करते हैं तो इन्फॉर्म योरसेल्फ और केसेस लॉन्च कीजिए, मदद ले लीजिए, एक दूसरे की मदद करिए इस काम में। यार प्यार से बात करने पर किसी को कान में नहीं मूतने दिया जा सकता। प्लीज